अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। बुशरा बीबी की क़यादत में PTI का काफिला डी चौक इस्लामाबाद के करीब मौजूद है। इससे पहले हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया कि डी चौक पहुंचने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद में फौज की तलबी का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके मुताबिक आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को तलब किया गया। गुज़िश्ता रात से ही मार्च, मुजाहिरीन की तादाद, पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाइयों और पसे पर्दा मुज़ाकरात को लेकर तरह तरह की खबरें मुल्क भर में ज़ेर गर्दिश है। बहुत से बावसूख ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रात बानी PTI से क़यादत के राब्ते में इस बात पर इत्तेफाक भी हो गया था कि डी चौक के बजाय इस्लामाबाद संगजानी में ही एहतजाज करने की इजाज़त दी जाए। बानी PTI ने इस बारे में अपना वीडियो पैगाम भी रिकॉर्ड करवा दिया, मगर जब एहतजाज में शामिल बुशरा बीबी के सामने ये बात रखी गई तो उन्होंने डी चौक को ही मार्च की मंजिल करार दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी मीडिया से गुफ्तगू में ये कहा, बड़ी मानी खेज गुफ्तगू बल्कि की, ये कहा मोहसिन नकवी ने कि PTI के पीछे खुफिया हाथ बैठी है जो सब कंट्रोल कर रही है। सारे फसाद की जड़ सिर्फ एक खुफिया हाथ है। PTI की लीडरशिप ने संगजानी जाने का फैसला किया। खुफिया हाथ के सामने PTI लीडरशिप जीरो है। PTI क़यादत खून खराबा नहीं चाहती, लेकिन कंट्रोल खुफिया हाथ के पास है। हमने PTI से कहा कि इस वक्त गैर मुल्की मेहमान यहाँ मौजूद हैं, आप सियासत करें और एहतजाज करें, लेकिन रेड जोन से दूर रहें। इस सब में नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का होगा। PTI वाले इसके लिए तैयार हैं, लेकिन फसाद की जड़ खुफिया हाथ है। वही एक चीज सब पर भारी है, उसके इरादे कुछ और हैं। मुझे नहीं पता कि उसने कब PTI को टेक ओवर करना है, उसी की वजह से PTI के साथ हाथ हो जाएगा। यूं मोहसिन नकवी और हुकूमत के दूसरे वज़रा PTI के किसी लीडर या ओहदेदार को नहीं बल्कि बुशरा बीबी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हुकूमत की तरफ से बार बार लॉन्ग मार्च को रोकने के दावे और रेड लाइन अबूर न करने की वार्निंग दी जाती रही, मगर जिस तरह बुशरा बीबी अपने काफिले के साथ डी चौक के करीब मौजूद हैं, इस सब से बहुत अहम सवालात जन्म ले रहे हैं। इमरान खान की कैद के बाद ये एहतजाज नाकाम साबित नहीं हुए, बल्कि मई 2022 में खुद बानी PTI भी डी चौक में एहतजाज में नाकाम रहे। ऐसे में बुशरा बीबी को जिस तरह 24 अक्टूबर को जमानत और रिहाई मिली और इसके एक माह बाद वो इस्लामाबाद के डी चौक पर मौजूद हैं, क्या ये सब इतना सादा है? बुशरा बीबी के मार्च से क्या ये साबित हो रहा है कि वो बाकायदा पार्टी ओहदेदार न होते हुए भी PTI में तमाम पार्टी ओहदेदारों के मुकाबले में कोई बड़ा किरदार अदा करने जा रही हैं? सवाल तो ये भी है कि आज बानी PTI की संगजानी तजवीज़ को मुस्तरद करके डी चौक जाने पर इसरार करने वाली बुशरा बीबी PTI में एक मुतबादिल क़यादत के तौर पर सामने आ रही हैं। इसी पर गुफ्तगू रहेगी, मगर आज दिन भर की जो सूरत हाल रही उसके बाद आपसे कुछ देर पहले बानी PTI की जानिब से भी अपने एक सोशल मीडिया पर पैगाम दिया गया है, जिसमें वो कहते हैं कि अब डी चौक पर ही ठहरेंगे और मुतालबात जब तक पूरे नहीं होंगे वहीं पर रुका जाएगा। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, जैगम खान, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। PTI के पीछे खुफिया हाथ बैठी है, फसाद की जड़ खुफिया हाथ सब पर भारी, नहीं पता कि उसने कब PTI को टेक ओवर करना है। वजीर दाखिला बुशरा बीबी डी चौक में, क्या मोहसिन नकवी हालात की सही रीडिंग कर रहे हैं? हसन निसार साहब, जो कुछ इस्लामाबाद में हो रहा है, जो जगह तय की गई PTI के काफिले वहां तक पहुंच गए हैं, अब जो वजीर दाखिला कह रहे हैं, क्या कोई खुफिया हाथ है? किसी प्लानिंग के साथ ये सब कुछ किया जा रहा है? आयशा, मैं पिछले 2 दिन से अपने करीबी दोस्तों में ये बात कर चुका हूँ कि खुफिया हाथ के इम्कान को तो मैं हरगिज़ रद्द नहीं करता। अच्छा। 2 चीज़ें ज़हन में रखें। अगर कोई खुफिया हाथ है भी, याद रखें, तो ये वो नहीं है जिसकी तरफ ये मासूमियत में या हिमाकत में इशारा कर रहे हैं। एक बात, हाथ बहुत किस्म के होते हैं, गौर से सुने और इसको समझने की कोशिश करें। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा जी। ये अल्लामा इकबाल साहब का फरमान है, हाथ है अल्लाह का, बंदाए मोमिन का हाथ, देखा जो खा के तीर कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। ये भी शेर है। अच्छा, तो ये जो बात है ना, हाथ है अल्लाह का, बंदा है मोमिन का हाथ, मैं इसकी तफसील में जाए बगैर दूसरे इम्कान को अदरवाइज़ मैं मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करता हूँ। और एक बात याद रखें आप, इमरान को सिर्फ इमरान रिप्लेस कर सकता है या उसका कोई खूनी रिश्ता। ख़त्म। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई मुतबादिल हो सकता है इमरान खान का, तो वो उनकी बहनें हो सकती हैं? खूनी रिश्ता मैं कह रहा हूँ
किसी बेटे का दिमाग फिर जाए फिर। सर उनके बेटे तो यहाँ रहे ही नहीं, इस मुल्क में नहीं रहे, इस माहौल में नहीं रहे ना। इस मुल्क की सियासत को नहीं जानते। ये तो आज भी ये जिस तरह की गुलाबी उर्दू भुट्टो बोलता था या जिस तरह की सुर्ख रंग की उर्दू बिलावल बोलता है, कुछ नहीं होता। कायद आजम के बारे में लोग कहा करते थे, लोग पूछते थे कि अंग्रेजी में बात कर रहा है तुम्हें समझ आ रही है? उन्होंने कहा नहीं समझ नहीं आ रही, लेकिन हमें पता है ये जो भी कह रहा है ठीक कह रहा है। ये अवाम का अमूमी रिएक्शन था। मगर हसन साहब 2 साल में जिस तरह के हालात से बानी पीटीआई गुजरे हैं, जितनी तंगी में, यही वक्त होता है साथ खड़े होने जुड़ने का। यहाँ तो उनकी औलाद उनको पूछने भी नहीं आई, कोई ग्राउंड पे नजर नहीं आया, तो किधर से मुतबादिल बन जाएंगे? आपको बदहार यही लगता है ना, यू नेवर नो टुमारो। हाँ, कल क्या होता है? आपने तो कोई नई रीडिंग कर दी है सूरत हाल की, और क्या जो इस वक्त मुतबादिल के तौर पर आगे हैं उन्हें सब बर्दाश्त हो जाएगा? नहीं, मैंने और भी बहुत कुछ कहा है इन बिटवीन द लाइंस, खुल के कह रहे हैं। ये जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ना, सवाल ही नहीं पैदा होता। ना क्लास, ना कैलिबर, ना बैक, ना कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन ये नहीं। ये मिसरा जो मैंने बोला है ना, हाथ है अल्लाह का, बंदा है मोमिन का हाथ, इसको जरा गहराई में जाके देखें तो शायद आपको समझ आ जाए। बस यही गहराई कुछ वोटर को भी समझाने की कोशिश कारकुनों को की जा रही है। इफ्तिखार साहब, जिनको समझ आनी है उनको आ जाएगी। चलें, अल्लाह करे कि आ जाए। इफ्तिखार साहब, मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं मुझे नहीं पता उसने कब पीटीआई को टेक ओवर करना है। मामलात गुफ्तगू में हल हो रहे थे कि एहतजाज की जगह तय कर ली जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मगर अगर आप देखें, बुशरा बीबी को जमानत मिली तो डील और कोई नेगोशिएशंस और एश्योरिटीज़ की बात की गई कि उसके बाद वो बाहर आई हैं। मार्च शुरू होने से पहले तक कहा जा रहा था वो बीमार हैं, लीड नहीं करेंगी, फिर कुछ इख्तलाफात की बात रही, मगर देखते ही देखते मार्च का आगाज़ होता है, वो थोड़ी देर में गाड़ी से कंटेनर में आती है और उसके बाद से उन्हीं की गुफ्तगू, कारकुनों के साथ बात, यकीन दहानी कि आप साथ रहेंगे आखिरी वक्त तक, सारी सब कुछ। क्या वाकई पीटीआई में कोई मुतबादिल क़यादत सामने आती दिखाई दे रही है? स्पेस बन चुका है? हो सकता है जो हम देख रहे हैं, मतलब वही जो ग्राउंड रियलिटी, हम उसी के हवाले से बात करेंगे ना। ग्राउंड रियलिटी तो यह है कि एक रात के अंधेरे में एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी की जो ट्रांसफ़र है, असल में ये लगता है कि पार्टी की क़यादत की एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र है, और वो खुल के सामने आपके सामने बात कर रहे हैं, कोई छुप के तो नहीं कर रहे। लेकिन एक बात जो हसन कह रहा है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, चेक करना पड़ेगा कि इमरान के बेटों में से कौन से बेटा आके लीड करने की तैयारी कर रहा है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत अच्छे तरीके से मदद कर रहे हैं इमरान खान की। जो रूस निकला बरतानिया में, लंदन में, डाउनिंग स्ट्रीट के बाद, वो ऐसे तो नहीं निकला। वो लोग इतने जगह से इकट्ठे किए गए, कौन कर रहा है और कौन उस सारी जद्दोजहद में शरीक है और कौन इतनी मेहनत कर रहा है। तो साफ ज़रा उसकी फैमिली, उसकी वालदा और वो लड़के किसी फ़्लाइट पे भी आ सकते हैं, और उनके आने से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी कैटलिस्ट चेंज आएगी, एक ऐसी तब्दीली आएगी जिसको अभी महसूस नहीं किया जा सकता। क्योंकि उसके साथ ही मेरे दोस्त ने एक और बात कह दी जो शरई किस्म की है कि हाथ है अल्लाह का, बंदा है मोमिन का हाथ। अब पता नहीं ये हाथ इमरान खान के हाथ के हवाले से बात कर रहे हैं या वो जो मदद उनके बेटे मुतवक्का तौर पे बेटे मदद करने के लिए आ सकते हैं उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं इसके बारे में क्लियर नहीं हूँ। मैं तीसरी तरफ चलें, दैट इज वेरी गुड, शुक्रिया, थैंक यू। मतलब हमें तीसरी तरफ का बहुत है, लेकिन प्लीज बेहतर हम सियासत पे ही आ जाएं। जी मैं सियासत में आ रहा हूं, मैंने कोई गलत बात तो नहीं। आज भी बहुत नारे ऐसे लगे कि सियासत के बीच में दूसरे तड़के लगाने शुरू कर देते हैं, हालांकि सारी दुनियादारी के मामलात और जाती मफादात। ये मैंने तो नहीं कहा हाथ है अल्लाह का हाथ। मैंने कहा मुझे बताएं कि जो रीडिंग कर रहे हैं हालात की, कि बात बनते बनते खराब हो गई या बात बनाने का प्लान ही नहीं है या खराबी के प्लान की बात है। मैंने उस पिछले दिनों भी एक प्रोग्राम में ये कहा था कि बिल्कुल जो कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के मय्यर होते हैं वो शुरू करने चाहिए अगर कोई करना चाहता है। तो वही था कि भाई जो कैदी हैं उनके बारे में बात की जाए, और यास्मीन राशिद है, महमूद रशीद है, एजाज चौधरी है, उमर सरफराज चीमा है, ये लोग जेलों में हैं, इन पर मुकदमात चल रहे हैं। इनके बारे में बात तो की जा सकती है कि मुकदमात की जो नौयत है वो क्या है, कितनी सज़ा हो सकती है, इस पर डायलॉग शुरू हो सकता है। और ऐसे लोग भी जेलों में जिनकी सज़ा ज़्यादा साल या 2 साल की हो सकती है, उन पर बात की जा सकती है। ये मुतालबा है ना कि सिर्फ इमरान खान को रिहा करो, इस मुतालबे को तो मैं नहीं समझता कि कोई तस्लीम करेगा और कोई मानेगा। और ये नहीं हो सकता कि इमरान खान को ला के डी चौक में
उनके हवाले कर दिया जाए, ये नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। सर वो तो अदालती मामला है ना, मैंने वही कहना, इट्स नॉट पॉसिबल। तो वो रूल आउट हो गया। दूसरा मुतालबा है कि इलेक्शन को अंडू करो, वो पॉसिबल नहीं है। फिर एक मुतालबा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसको अंडू करो, ये हो ही नहीं सकती। अगर ये अंडू होगी भी तो पार्लियामेंट के अंदर होगी, बिल्कुल पार्लियामेंट इसको अंडू कर सकती है, तो उसके लिए पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। तो वो तो मुझे मुमकिन नज़र नहीं आती। एक बात है कि लेकिन वो कल से वो बात उन्होंने ड्रॉप कर दिया कैदियों वाली, कि बाकी कैदियों को भी रिहा करो। मैं समझता हूँ कि कैदियों की रिहाई का जो मुतालबा है सारी सिविल सोसाइटी उसकी सर इस एहतजाज से एक ही मुतालबा हो रहा है। मैं गालिबन कल भी आपको बता रही थी और आज भी वही बुशरा बीबी ने अपनी तकरीर में बार बार उसी को रिट्रेट किया। उन्होंने कहा खान लिए बगैर नहीं जाएंगे, खान दरकार है। वो माफ़ कीजिएगा, फिर खान को ले जाने के बारे में जो तरीक़ाकार है वो फिर उनको मुझसे बेहतर पता होगा। खान को डी चौक में ला के तो कोई नहीं देगा, और ये तो बिल्कुल नहीं देंगे जो हुकूमत में हैं, जो ये सारा की सारी स्ट्रेस को बर्दाश्त कर रहे हैं। और बिल्कुल बिल्कुल ये जो हुकूमत है गाली खा रही है, गाली खा रही है। लोग ओए ओए कर रहे हैं कि कमज़ोर हैं, बंदे नहीं मारे, इनसे बंदे मारे नहीं जा रहे, इनके बंदे काबू नहीं, बंदे ये लोगों का ख्याल है ना। कोई कहीं से चल के इस्लामाबाद तक पहुंचे और वो खुद कह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब 2000 मुकम्मल तरबियत याफ्ता लोग मौजूद हैं। जी वो है ना, तो उनको पकड़ा जा सकता है ना, उनको हाथ डाला जा सकता है ना, उनको उठाया जा सकता है ना स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के टोलियों को भेज के। लेकिन वो इसको अवॉइड कर रहे हैं। पिछले 2 साल से जो चीज़ अवॉइड की जा रही है वो अवॉइड ये की जा रही है कि जो मुखालफ धड़ा है उसको डेड बॉडीज ना उनकी मिले, और बिल्कुल सही है। और इसके नतीजे में उनकी ओए ओए हो रही है, कहा जा रहा है हुकूमत नाकाम हो गई है, हुकूमत नाअहल है, हुकूमत को इस्तीफा दे देना चाहिए, हुकूमत को घर चले जाना चाहिए, ये कहा जा रहा है ना। लेकिन मैं समझता हूं कि अच्छी स्ट्रेटेजी बार-बार ताकत दे रही है उनको कि हम बार-बार बिल्कुल ताकत दे, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए। जो नुकसान हुआ है ये अपना रेंजर्स के नौजवानों का, वो जो बुजुर्ग की लाश मुजफ्फरगढ़ में गई है, ऐसा नुकसान इधर तो शायद बर्दाश्त कर सकती है हुकूमती इदारे, लेकिन अवाम में से अगर ये बात होती है तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और बिल्कुल हुकूमत का यह काम है कि रिस्ट्रेन करे, हर आखिरी कदम तक कोशिश करे कि ये वाक़या ना हो। ठीक हो गया जी। ज़ैगम साहब, पीटीआई की क़यादत मुल्की मफाद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, फसाद की जड़ खुफिया हाथ है, ये वज़ीर दाखिला साहब ने आज कहा है। उनके कहने में कि जो बानी पीटीआई वो संजाने के लिए तैयार हैं। बुशरा बीबी की जो जिद है वो डी चौक है। क्या 3 दिनों का मार्च 28 साल के सियासी तजर्बे पर हावी हो गया या पसे पर्दा कुछ और चल रहा है? देखिए, पीटीआई के पीछे हनूद हैं या यहूद हैं या कौन सा खुफिया हाथ है, इसको ढूंढने की जिम्मेदारी तो मोहसिन नकवी साहब की नहीं थी। इसके लिए तो बहुत से इदारे मौजूद हैं जो बड़े मशहूर हैं, दुनिया में बहुत अच्छे इदारे हैं हमारे, उनको तो इस मार्च से निपटने का कहा गया। तो अगर मैं वजीर आजम होता तो ये स्टेटमेंट पढ़ के कहता कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, आप इतनी बुरी तरह से नाकाम क्यों हुए। इस बार तो आप तजर्बाकार थे। मुझे इस जुलूस के हवाले से, इस मार्च के हवाले से ये बताइए, उसमें कौन सी नई चीज हुई है, कौन सी ऐसी बात हुई है जो 1.5 महीने पहले नहीं हुई थी, जिसके लिए तैयार होने का मौका नहीं था, जिसे डील इंतजामी तौर पर नहीं किया जा सकता था। तो मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह क्रिकेट को हैंडल किया है, इसी तरीके से वो अपनी दूसरी जिम्मेदारियों को हैंडल कर रहे हैं, एक ही तरह कर रहे हैं। और ये जो खुफिया हाथ होता है ना, और ये बल्कि खुफिया चीजें होती हैं, ये इंसान को नहीं मारती। आपने किसी को सुना है कि फलां को भूत ने मार दिया है, जिन ने मार दिया, उसको मुक्कलात मार गए हैं। इंसान को अपना खौफ मारता है, जिन नहीं मारता। अपना जिन्नों का खौफ मारता है, भूतों का खौफ मारता है। और इस वक्त जो हुकूमत को जो चीज मार रही है, वो जिन भूत पीटीआई नहीं मार रही, वो उसको अपना खौफ मार रहा है। वो खौफ खास तौर पर जिस हुकूमत को अपनी लेजिटिमेसी पे एतबार नहीं होता। देखिए, 3 हल हैं इस मसले के, और इस धरने के हवाले से भी हम देखें। अब एक हल तो सियासी हल है, यानी मुज़ाकरात किए जाएं, मुज़ाकरात किए जाते, डायलॉग किए जाते, और सियासत को बंद गली से निकाला जाता ताकि इस तरह के मसले बंद हो जाते।
दूसरा हल क्या था? दूसरा हल इंतजामी था, जिसको चूज किया गया। हल पे हम अगले इसी तरफ दौड़े ना कि हम इसको इंतजामी तौर से हल कर लेंगे। मैं सिर्फ एक आखिरी इस पॉइंट के ज़ग़म साहब वापस इसी मामले के ऊपर आते हैं कि जिस तरीके से एहतजाज वहां तक पहुंचा और जो हुकूमत के उसको हैंडल करने की कोशिश रही है, क्या दोनों तरफ मामलात एक जैसे हैं? खुली छूट दी जाती रही? हुकूमत की तैयारी कम थी, उनकी तैयारी ज्यादा थी? मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि हुकूमत इतनी खौफजदा है कि वो इंतजामी जो अपनी ताकत थी उसको इस्तेमाल करने के भी काबिल नहीं थी। सियासी पर तो एक डेडलॉक मौजूद है। आपने इंतजामी अगर रास्ता चुन लिया है तो फिर करें ना इंतजामी रास्ते को इस्तेमाल। फिर आप उनको रोक देना। सैकड़ों किलोमीटर की सड़क पर आप उनको नहीं रोक सके, बड़के आप मार रहे हैं, पूरे मुल्क को बंद कर दिया है। आपका अपना वजीर खजाना कह रहा है कि एक एक दिन में 190 अरब का नुकसान हो रहा है। ये उस जुलूस की वजह से तो नहीं हो रहा, ये तो हुकूमत ने जो पूरी मईशत को बंद कर दिया उसकी वजह से हो रहा है। मुझे बताइए, जब पहले भी 6 महीने का धरना था, इस्लामाबाद की एक सड़क जो कोई 40 किलोमीटर की सड़क है उसके 2 किलोमीटर पर वो धरना बैठा हुआ था। बाकी इस्लामाबाद में हमें पता ही नहीं था। 60 लाख के ये ट्विन सिटीज हैं, 30,000 लोग आ गए तो कौन सी कयामत आ गई? क्या हो गया? मुझे आप थोड़ी सी अपनी खाल मोटी करें ना। आप मुझे बताइए, 30,000 लोग नहीं, 3 लाख लोग आ जाए, 30 लाख, कौन सी कयामत है? 65 लाख लोगों के शहर में कौन सी नई खबर है? क्या हमें पता नहीं है कि पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है? उसके करोड़ों वोटर हैं, उसके लाखों सपोर्टर हैं। अगर उन करोड़ों वोटर्स में से उसने 30,000 लोगों को मोबिलाइज कर लिया और लेकर आ गए, या 5 लाख लोगों को लेकर आ जाएं, तो ये कौन सी बड़ी खबर है? क्या ये रीजन है कि हुकूमत उलट जाएगी? क्या हुकूमत को उलट जाना चाहिए? क्या जमहूरी मुल्कों में इससे बड़े बड़े प्रोटेस्ट नहीं होते? ठीक हो गया। आते हैं तो आ जाएं, बैठते हैं तो बैठ जाएं। क्या जाता है? जब कोई गैर कानूनी काम करे तो आप डील करें। इसमें क्या मसला क्या है? आप देखिए, मैं आखिरी बात में सिर्फ 1 मिनट लूंगा। देखें, ये 1258 ईस्वी नहीं है, इस्लामाबाद बगदाद नहीं है, पीटीआई तातारी नहीं है। हुकूमत को भी सीज मेंटेलिटी से निकलना चाहिए। बगदाद मत बनाए, इस्लामाबाद को किला मत बनाए। और पीटीआई को भी ये जो मेंटेलिटी है ना, ये जो उनकी टर्म्स है, उनको भी चुंगेजी माइंडसेट से निकलना चाहिए कि हम हमला करने जाएं। ठीक हो गया। प्रोटेस्ट करें, बिल्कुल सही, दिल भर के करें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि प्रोटेस्ट के नतीजे में लाजमी उनके मुतालबात मकबूल पूरे हो। लेकिन एक बात मोहसिन नकवी साहब ने भी आज कही थी, आप ही की बात को मुकम्मल कर दूं। वो आपने खुद फियर फैक्टर की बात कर दी ना, तो वो 2014 से लेकर 2023 तक अगर हम बात करें, उस धरने से लेकर 9 मई तक, तो वो खुद आज कह रहे हैं कि वो बात करते हैं और मुकर जाते हैं। एहतजाज से तो किसी को इनकार नहीं, वो जगह देने को भी तैयार थे कि आप एहतजाज कर लें, लेकिन वो कहते हैं जो भी कमिटमेंट करते हैं उस पर खड़े नहीं होते हैं, तो उसके बाद जो कुछ करते हैं फिर वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहता है। शहजाद साहब, आपकी जानिब आऊंगी। वजीर दाखिला कहते हैं बानी पीटीआई जो है उनके भी ऊपर कोई है जो उनको मानने को तैयार नहीं, यानी उनको इनकार कर रहा है या उनकी सोच को। सियासी जमातों में -1 की हमेशा बात या गूंज एक आती रहती है। बुशरा बीबी की जमानत होना, रिहाई होना, मार्च को लीड करते हुए इस्लामाबाद तक आना, आपको लगता है कि कुछ ऐसा मुमकिन है पीटीआई के अंदर? क्या उस जानिब कोई काविश है? पहले एक छोटा सा कमेंट, वो ज़ग़म साहब ने मोहसिन नकवी साहब के बारे में काफी कुछ कहा और ठीक कहा। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये सारा मामला जिस नहज पे पहुंचा है या जिस जगह पे खड़ा है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसकी पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं है इस सारे मसले की। और मैं आपको वजह बताता हूँ क्या है। मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि ये आउटसोर्स किया गया है मसला वजीर दाखिला को हुकूमत की तरफ से। और जब मैं कहता हूँ कि आउटसोर्स किया गया है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी ओनरशिप से हटा के किसी और की ओनरशिप में दे देते हैं, जो कि वजीर दाखिला जो चेहरा है उनके आगे उनको ये जिम्मेदारी दे दी गई। इसलिए अगर शायद गवर्नमेंट या जो सियासी हुकूमत है वो इसकी ओनरशिप में होती, जैसे राना सनाउल्लाह साहब थे चंद माह पहले तक या पिछले साल तक, तो आपको पता है कि एक नतीजा निकलता नजर आता है। उसके अंदर एक बेहतर तरीके से स्ट्रैटेजी अमल पजीर होती है। तो वो गायब नजर आई, वजीर दाखिला अकेले नजर आए, और वजीर दाखिला के परहैप्स बस की बात नहीं थी कि इतना बड़ा सियासी जमे गफीर जो आया है उसको किस तरीके से काबू किया जाए। तो ये एक बुनियादी वजह बनी। दूसरी बात जो आपने कहा कि क्या कोई उसके पीछे कुछ होने जा रहा है, मुझे बताइए कि किसी पार्टी को किसी बेगम साहिबा का टेक ओवर करना कितना आसान है? हुआ है, तारीख में हुआ है। जाहिर है तारीख, पुरानी तारीख में तो बहुत इसकी मिसालें मौजूद हैं। हमारे अपने मुल्क की तारीख के अंदर नुसरत भुट्टो साहिबा जब आई तो उन्होंने एक स्ट्रगल को लीड किया। उसके बाद वो जगह जो कि
जुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी वो नहीं बना पाई, और फिर वो बेनज़ीर भुट्टो को मुंतकिल हो गई उनकी लीडरशिप जो थी पार्टी की। कुलसूम साहिबा निकली, जब आई तो अपने मियाँ के सपोर्ट में आई और वो जब बड़ा इफेक्टिवली लीड किया, लेकिन जब वो अपनी जगह पे वापस आ गए तो फिर बैकग्राउंड में चली गई। जो 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 फॉलोअर्स और सपोर्टर्स का रिश्ता होता है स्पाउस के साथ, लीडर के स्पाउस के साथ, वो एक मुख्तलिफ हुआ करता है, वो एक मुख्तलिफ शक्ल से उसको देखते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि बुशरा बीबी बेशक इस वक्त जबकि इमरान खान जेल में है, शायद उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ एक इस चीज़ को लीड किया, एक आज एमिनेंस में आई, उन्होंने एक तकरीर की, वो भी बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आई। लेकिन मुझे जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगी वो अली अमीन गंडापुर का अपने आप को सबॉर्डिनेट करना था उस कंटेनर के ऊपर जब बुशरा बीबी बात कर रही थी। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान के पाए का कोई लीडर इस वक्त पीटीआई के अंदर मौजूद नहीं है, यानी जिसको मर्जी गिन लें, सिवाय शायद जब मैं हमेशा शाह महमूद कुरैशी की बात करता हूं, उसकी एक अपना पर्सोना और पहचान है, शायद वो ऐसे हालात के अंदर एक ऑल्टरनेट लीडरशिप गिनी जा सकती थी। मुझे यूं लगता है कि अगर इमरान खान जब भी वापस आते हैं अपनी जगह पे, तो जाहिर है कि बुशरा बीबी वापस अपने उसी रोल में चली जाएंगी जो कि उनका रोल है। हाँ, अगर कोई अपने आप को बहुत एम्बिशियस समझता है और एम्बिशियस दिखाना चाहता है, तो फिर कुछ ऐसी खवातीन का मसला या जो मामला होता है वो को बहुत अच्छा नहीं होता जब उनका मियाँ या उनका लीडर या उनका खावंद या जो भी उनका स्पाउस हो, वो अपने तौर पे इतना एक एमिनेंट और प्रोमिनेंट लीडर हो। लीडर रह कौन, पीछे कौन गए? बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, अली अमीन, ये लोग तो उस पाए के हैं ही नहीं जहां पर के इतने बड़े मॉब को वो मूव कर सकें या कंट्रोल कर सकें। तो बुशरा बीबी को आज के दिन में तो क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन वो क्या इसको सह पाएंगी, सस्टेन कर पाएंगी इस चीज को, वो बड़ा इम्तिहान है। यहां तक पहुंच जाना तो हमने कहा था कल कि पहुंच तो वो जाएंगे और जरूर पहुंचेंगे, और बेशक एक बड़ी तादाद में पहुंचे हैं, और यही उनकी कामयाबी है। लेकिन कामयाबी सिर्फ ये नहीं है, ये एक इंटरिम कामयाबी है। जो मकसद है क्या वो हासिल हो पाएगा नहीं, ये अब उनका अगला इम्तिहान होगा, और जो इंतजामिया या जो सियासी हुकूमत है उसका इम्तिहान होगा कि इस मामले को कैसे रफा दफा किया जाए, जायल कैसे किया जा सकता है, किस तरीके से इसको रिजॉल्व किया जा सकता है, यानी कि एंड गेम क्या बनेगी इस पूरी सूरत हाल की। इस पर मजीद गुफ्तगू रहेगी इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बुशरा बीबी एहतजाज की तैयारियों के दौरान ही बार बार ये मौक़िफ़ अपना रही हैं कि मार्च तब तक जारी रहेगा जब तक बानी पीटीआई को रिहा नहीं कर दिया जाता। आज भी बुशरा बीबी ने 0 पॉइंट इस्लामाबाद पर मार्च से खिताब में कहा कि जेल में उनके साथ और इमरान खान के साथ इंतहाई बुरा सलूक किया गया। इन सब मुश्किलात के बावजूद खान ने कहा वो अपने मुल्क के लिए खड़े रहेंगे और कभी उनके सामने नहीं झुकेंगे। जब तक इमरान खान हमारे पास नहीं आ जाएंगे, कोई मुझे और इस्लामाबाद को छोड़कर नहीं जाएगा। जब तक खान हमारे पास नहीं आ जाएंगे, हमें मार्च को ख़त्म नहीं करना। मैं आखिरी होंगी जो डी चौक नहीं छोड़ूंगी। अगर कोई कहे डी चौक छोड़ दिया तो मैंने तब भी वो याद रखना कि वो झूठ कहेगा। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि बुशरा बीबी लाशें गिराने का मंसूबा लेकर इस्लामाबाद आई हैं। उनका प्रोसेस खून खराबे से चलता है। अब भी वक्त है, बाज आ जाएं। लोगों के बच्चों को फ्रंट लाइन पर खड़ा किया हुआ है। आपके मकासद वही हैं जो 9 मई के रोज़ थे। रियासत सब्र का मुजाहिरा इसलिए कर रही है कि इसका लाशें गिराने का मकसद पूरा ना हो। इनका मकसद है लाशों पर सियासत की जाए। बुशरा बीबी अफगानियों और किराए के लोगों के पीछे क्यों छुप रही हैं? मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि पीटीआई के बारे में वाज़ेह और 2 टोक फैसले का वक्त आन पहुंचा है। मजीद ताखीर बहुत महंगी पड़ेगी। आज या कल फैसला करना पड़ेगा कि क्या बदअमनी, लाकानूनियत, फितना और फसाद, कत्ल गारतगरी और पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर अमल पैरा गिरोह सियासी जमात कहलाने का हक रखता है। बुशरा बीबी वफाकी वज़ीर इत्तलात और एक सीनियर हुकूमती सेनेटर के बयानात से ये सवाल जन्म ले रहे हैं कि मौजूदा हालात का हल कैसे निकलेगा। क्या ऐसे बयानात के बाद मुज़ाकरात की गुंजाइश बाकी रह जाएगी? ऐसे में इस सूरत हाल से निकलने के लिए कौन कौन से सियासी और इंतज़ामी ऑप्शंस पर काम किया जा सकता है या बरूए कार लाए जा सकते हैं? किस तरीके से इस पूरी सूरत हाल को इख्तिताम की तरफ ले जाया जा सकता है? पैनल के लिए सवाल इस तरह से। बानी पीटीआई के बगैर मार्च खत्म नहीं होगा, बुशरा बीबी के दावे। बानी पीटीआई की रिहाई कानूनी रास्ते से ही मुमकिन, हुकूमती मौक़िफ़। मार्च डी चौक के करीब। बहरान से निकलने के लिए क्या इंतज़ामी और सियासी ऑप्शंस मुमकिन हैं? हसन निसार साहब, मामलात और हालात जहां तक आ गए हैं, क्या सियासी तौर पर बातचीत, मुज़ाकरात और डायलॉग कोई हल देंगे? इंतज़ामी तौर पर हल निकलेगा? किसके हाथ में हल मौजूद है इस सूरत हाल का?
अच्छा, मैं इसका हल अकल के हाथ में मौजूद है। आप कानून और कानूनी रास्ते, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कब कानून और कब कानूनी रास्ते, इनको छोड़ें। बनी गाला या जमान पार्क को जेल, सब जेल जो भी होता है वो डिक्लेयर करके उसको वहाँ शिफ्ट कर दो। एक मूंछ ऊपर रखो, एक को नीवी कर लो, जरा भरम रह जाएगा, अवाम का भी आपका भी, अजाब से भी जान छूट जाएगी। व्हाट इज द प्रॉब्लम? मुझे एक बात बताएं ना कि अगर सब जेल का वो बनी गला हो या जो भी, वेर एवर ही वांट्स और शी वांट्स और दे वांट, उसे शिफ्ट कर दो, उसको खत्म हो गई बात। हसन निसार साहब, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक मामला ये बहुत मुस्तकिल रहा कि कोई भी बानी पीटीआई की गारंटी देने को तैयार नहीं होता। जितने मुज़ाकरात और बातचीत होती है वो खुद अपनी जगह पे खड़े नहीं रह पाते। ये हुकूमत की तरफ से बार बार कहा गया, और कोई उनका गारंटर बनने को तो खुद जमात से भी तैयार नहीं होता। नहीं, देखें, ये जो मैं तजवीज़ कर रहा हूँ, बाकी दोस्त मेरे वो इस पे बेहतर तबसरा कर देंगे कि इससे सांप भी मर जाएगा वक्ती तौर पे। इमीडिएट जो एक सूरत हाल है वो समझ जाएगी, उसको शिफ्ट कर दो जमान पार्क या वो बनी गाला, उसको सब जेल करार दे दो। मगर वो उन्होंने तो कहीं नहीं कहा कि मुझे कहीं शिफ्ट कर दो तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उनके तो मुतालबात ही कुछ और हैं। वो ये तो नहीं कह रहे कि मुझे शिफ्ट कर दोगे तो फिर मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। मेरा जाती ख्याल है कि ये एक दरमियानी रास्ता है जिस पे बात हो सकती है, उस पे लोग भी, मतलब मेरे जैसा बंदा भी ना उस सोच में पड़ जाएगा कि यार ठीक है, चलो ये हो गया, उनका भी भरम रह गया, इनका भी रह गया, अवाम का भी रह गया। मगर जो जेल में है वो ये मांग ही नहीं रहा ना कि मुझे किसी सब जेल में शिफ्ट करो, वो तो कुछ और कह रहे हैं। भाई ऑफर कर देना और कहें कि हमने यहाँ तक ऑफर कर दी है, बस यहाँ तक काबिल कबूल है हमें, बाकी अपने केसेस देखता रहे। मैं सिचुएशन, अच्छा आप नहीं, आप ठीक है, हल आ गया उसको डिफ्यूज करने के लिए। हाँ, डिफ्यूज करने के लिए। इफ्तिखार साहब, एहतजाज डी चौक के करीब है, इंतजामी बंदोबस्त जो रहा पेशावर से लेके यहाँ तक वो हम सब ने देख लिया है कि किस तरीके से डी चौक तक पहुंचे। कि आपकी बार वाकई डी चौक हुकूमत की रेड लाइन साबित होगी, क्योंकि दोहराया तो बहुत बार है। देखें, मैं अता तारा ने जो कहा मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। दूसरी बात जो ये बात हमारे दोस्त कर रहे हैं, कल रात मुज़ाकरात हुए जी बिल्कुल कि आप डी चौक के बजाय संजानी आ जाएं, और इतलात ये भी रात तो चलती रही, आप लोगों ने भी सुनी होंगी कि जो बानी पीटीआई थे वो इत्तेफाक कर गए और उन्होंने कहा कि मैं एक पैगाम रिकॉर्ड करके मोहतरमा के लिए भेज देता हूँ। आ गया था पैगाम। अच्छा, और लेकिन उन्होंने नहीं माना। अब देखिए, जब आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की हम बात करते हैं तो आगाज़ तो उस कल रात से आगाज़ हो सकता था। ये संजानी चले जाते और जैसी बात वो कर रहे हैं, अपना हसन कर रहा है, जैसी बातें मैंने की, इन सारी ऐसी बहुत सारी लोग तजावीज़ दे सकते थे। इन तमाम तजावीज़ को इकट्ठा करके रास्ता निकाला जा सकता था। लेकिन फिर मसला तो वही है कि जब वो वादा करते हैं उस वादे को पूरा नहीं करते हैं तो फिर क्या किया जाए, यही सवाल है। व्हाट वे। आप देखें ना, वहाँ पे जो मुकामी इलाके में लाइट बंद की जा रही है, मुझे खौफ आ रहा है क्या, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि किसी का जानी नुकसान नहीं होना चाहिए, और अभी तक मैं इनको इसलिए इनकी हमाकतों को बर्दाश्त कर रहा हूं इसकी कि भाई इन्होंने तमाम हमाकतें इसलिए की कि डेथ ना हो। लेकिन खुदा न खास्ता अगर एक्शन के अंदर कोई नुकसान होता है तो मुझे अफसोस होगा, लेकिन फिर ये देखना पड़ेगा कि उस नुकसान का जिम्मेदार कौन है। ये एक पार्टी नहीं होगी, फिर दोनों पार्टियों की गलती होगी। हमें फिर ये तस्लीम करना पड़ेगा। हल सियासी तौर पे मुमकिन है इस वक्त या इंतजामी तौर? नहीं, सियासी तौर पे हल जो होता है सियासी और इंतजामी इकट्ठा होता है। जब संजानी आप चले जाते हो तो ये एक इंतजामी फैसला है और सियासी बात। क्या हल है? कोई उनको मिलने जेल जाए, जाके सामने बैठ के बात करे, बात उन्होंने किसी और से करनी है, वो कहां से उन तक पहुंचाए? देखें ना, रात जो बातें हुई उनके अपने बंदे गए, पहले बयान उन्होंने दिया, वो हम सब लोग यही तो सवाल है सबसे बड़ा। गया या नहीं गया? बिल्कुल गया, पैगाम दिया, जगह डिसाइड हो गई, लेकिन अगर रात संजानी में जाए तो क्या हो जाता? अभी फिर एक मुलाकात मुमकिन है बानी पीटीआई। खुदा करे कि उस मुलाकात में ये बात कोई मान लें, जो ये मुजाहिरीन है ये जगह छोड़ दें, पीछे हट जाए, बैठ जाए जाके वहां पे, ताकि ऐसा एक्शन ना हो सके जिसमें नुकसान हो इनका, सियासी वर्गों का, यहाँ सियासी कारकुन जो है, किसी का भी नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी पर्सनल का नुकसान। मतलब देखिए ना, जो बुजुर्ग की डेड बॉडी गई है मुजफ्फरगढ़, मैं उसकी गाड़ी देख रहा था, मैं ख्याल वो एट द रिटायरमेंट के करीब था, उसकी बच्ची हैं, बेटी हैं, गरीब आदमी है, उसका घर देखो जाके। ठीक है, हुकूमत के रिस्ट्रेन को क्या गलत तौर जा रहा है या इस दबाव से कुछ निकल पाएगा? मजीद गुफ्तगू इस ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। बानी पीटीआई के बगैर मार्च खत्म नहीं होगा, ये बुशरा बीबी के दावे हैं। हुकूमती मौक़िफ़ यह है कि अदालती और कानूनी मामलात के बगैर या उसी रास्ते से सब कुछ मुमकिन है। शहजाद चौधरी साहब, अब डी चौक के करीब आ चुका है, ये काफिला मौजूद है। मुमकिन एंड गेम क्या हो सकती है, सोल्यूशन क्या है आखिर इसका? अच्छा आयशा, जिस शख्स को मौका कोई मिले और वो मौका अपना खो दे जानते बूझते, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं होता। एक सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ, मिसाल के तौर पे अंदाज़ा लगाइए कि ये तो जो आए लोग आए हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा से बहुत ज़्यादा, और फिर पंजाब के जो मगरबी अजला हैं वहाँ से चंद लोग या वहाँ से चंद काफिले। अंदाज़ा लगाइए कि अगर पूरे का पूरा पंजाब, जो कि पीटीआई का एक बड़ा गढ़ है, वहाँ से अगर लोग उठते और इनके साथ शामिल होते, तो आज का जो माहौल आपको इस्लामाबाद में नज़र आ रहा है, ये क्या होना था। ये वो खुद ही जो ग्रुप है, वो जो ग्रो है, वो जो इतनी तादाद होती, इतनी दुनिया होती, वो खुद ही अपना फैसला डिक्टेट करवा देती। तो इसका मतलब है ऐसा नहीं हुआ, जो कि पीटीआई की कमजोरी है। और जब एक फरीक कमजोर हो तो वो बेस्ट मौका होता है जाके अपनी सियासी अमल के साथ अपने फायदे को हासिल करने का। सही। हुकूमत के पास एक बड़ा सुनहरी मौका है एक सियासी हल की तरफ जाने का। जो हसन साहब ने बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है कि ये मौका इस्तेमाल करके आप सियासी तौर पर कुछ ना कुछ ऑफर कीजिए, कोई रास्ता लेके आगे चलिए। इसका मतलब ये नहीं है आप कुछ ना कुछ निकाल लेंगे, कहीं से खान को थोड़ा सा कुछ मिल जाएगा, कहीं से कुछ और असीरान निकल आएंगे, आपकी हुकूमत भी कायम रहेगी, निजाम भी चलता रहेगा। ये जो इस वक्त की कंफ्यूजन है ये भी डिफ्यूज हो जाएगी, जो खतरा पैदा हो गया ये भी कम से कम तर हो जाएगा। तो यही सबसे बड़ा होना चाहिए ना। इंतजामी तौर पर तो देखिए बहुत कुछ किया जा सकता है, करेंगे भी अगले 2 दिनों के अंदर। अल्लाह करे कि वो ना करें जो कि जब बत्तियां बुझाने के बाद जिस किस्म का मामला, खुदा न खास्ता इस तरह की कोई अगर खौफ क्रिएट किया जाता है, लेकिन एलिमेंट्स भी हैं, खुराक भी है, ये वो सारी चीजें हैं। और फिर उसके बाद लेकिन देखिए इनके अंदर कितनी को सकत है कि कितनी देर तक बैठ सकते हैं, शायद 2-3 दिन दें, लेकिन इस दौरान में सियासी सोच को फिर से वापस आ जाना चाहिए मैदान में, और इस मौके से फायदा उठाना चाहिए जो पंजाब के खामोश रहने की वजह से दोबारा पैदा हुआ है। शहजाद साहब, एक बात मुझे कहिएगा, आपने सुनहरी मौका और हुकूमत के पास मौजूद और सियासी हल की बात की। आपकी राय में हुकूमत की बारगेनिंग पोजीशन मजबूत है? हुकूमत की तरफ से या वज़ीर दाखिला की तरफ से पहले से कहा गया कि किसी दबाव और ये डंडा दिखा के या ज़बरदस्ती कोई बात नहीं होगी, एहतजाज करना है, हम जगह देते हैं, लेकिन जिस तरह आप डिक्टेट कर रहे हैं ये नहीं सुनेंगे। क्या गवर्नमेंट ऑन स्ट्रॉन्ग फुटिंग है या जिस जगह खड़ी है अब गवर्नमेंट कमजोर फुटिंग पर है? देखिए, पहली जो कामयाबी ली वो पीटीआई ने ले ली डी चौक के करीब पहुंच के। वो चाहे तो डी चौक भी चले जाएंगे, अगर नहीं चलाना चाहते तो जहां पे हैं यहीं रुके रहेंगे। ये तो उनकी पहली कामयाबी होगी। लेकिन क्या यही कामयाबी है जिसके लिए वो आए थे? ये वो कामयाबी नहीं है। कामयाबी असल हदफ कुछ और है, और अगर असल हदफ को सामने रखना है तो इसका मतलब यह है कि जिस किस्म का प्रेशर और क्रिएट किया जा सकता था पंजाब के मिलने के साथ, पंजाब के लोगों के आने के बाद। देखिए आज की तकरीर के अंदर बुशरा बीबी क्या कह रही थी कि जो छोड़ के गया कम से कम मैं नहीं जाऊंगी। यानी खतरा है कि लोग छोड़ जाएंगे, लोग आहिस्ता आहिस्ता तितर बितर हो जाएंगे, सर्दी होगी, खुराक नहीं मिलेगी, सोने की जगह नहीं होगी। ये वो खतरात हैं जो कि वल्नरेबिलिटीज हैं, इनको इंतजामी तौर पर और इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मैं ये जो कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इससे बेहतर है, इससे बहुत बेहतर है कि सियासी अमल को दोबारा से अहया दी जाए, सियासी हुकूमत आए, सियासी लोग आए और आके मामलात को करें, और कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करके निजाम भी रह सकता है, ये स्टेबिलिटी भी रह सकती है, और हमारा जो मुश्किलात है उनसे भी निकला जा सकता है, और बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं हो सकता। तो इस वक्त नुकसान कम करने की बात होनी चाहिए, ना सिर्फ ये कि किसकी मुकम्मल जीत हो सकती है। ठीक है ज़ैगम साहब, यहाँ पे ऊपर जो बात हुई सबने सियासी अमल की ही बात की कि पॉलिटिकली इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश हो, लेकिन जो सामने से गुफ्तगू हो रही है जिस तरह की बात, और कुछ देर पहले जो बानी पीटीआई का भी सोशल मीडिया पर पैगाम आया, अब मुतालबात से ना हटने को तैयार है, और बुशरा बीबी तो साफ बार बार दोहरा रही है कि हम लिए बगैर नहीं जाएंगे। गैर लचकदार मौक़िफ़ जो है ये क्या सियासी ऑप्शंस को खत्म कर देगा, रियासत को इंतजामी ऑप्शंस तक महदूद करेगा, और रियासत के पास क्या फिर इंतजामी तौर पर ही हैंडल करने का ऑप्शन बचेगा? देखिए, प्रोटेस्ट के इस मरहले पर तो वो इंतहाई मुतालबात ही करेंगे। उन्होंने अपने लोगों को मोबिलाइज करना है, आगे बड़े मुश्किल हालात हैं जिसके लिए तैयार करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि इससे कमतर के लिए वो तैयार नहीं होंगे। देखिए, मैं चौधरी साहब से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ, जो शॉर्ट टर्म हल है इस वक्त वो है जमहूरी, कि आप इनको बैठने दें। देखिए, मास्को में सर्दियों में जाके हमला करना कोई बड़ी समझदारी की बात नहीं होती। इस वक्त इस्लामाबाद में 14 डिग्री सेंटीग्रेड है,
और मैं जिस कमरे में बैठा हूं, थोड़ा सा बड़ा कमरा है, 2 हीटर लगा के बैठा हूं। रात को ये 10 डिग्री होगा और खुली जगह में क्या हशर होगा, आप अंदाजा लगाइए। आपको किसी टीयर गैसिंग की जरूरत नहीं है, उनको परेशान करने की जरूरत नहीं है। बहुत मुश्किल है यहां बैठना और दूसरी जरूरियात भी पूरी करना। वो अपना एक डेमोन्स्ट्रेशन से अपना पैगाम दे सकते हैं, ये अपनी कमिटमेंट दिखा सकते हैं, एक जमहूरी डिमांड कर सकते हैं, कुछ दिन बैठ सकते हैं, लेकिन मुमकिन नहीं है कि वो पूरी सर्दियां यहां बैठे रहे, हफ्तों यहां बैठे रहे। कहां बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, ये जीरो पर जाएगा, उससे नीचे जाएगा। उनकी तमाम तर जरूरियात हैं, एक होस्टाइल एनवायरनमेंट है, इर्द गिर्द से ये जगह महदूद करेंगे। तो पहली हाल है कि उन्हें जमहूरी हक दें और यहां से आगे को सियासी हल की तरफ लेकर जाए, उसकी पाकिस्तान को जरूरत है। अब जहां तक बात है, मुझे बताइए कौन सा वजीर आजम है पाकिस्तान का जो अडियाला नहीं गया, और कौन सा है जिसने फिर वापस आके सियासत नहीं की? बिल्कुल दुरुस्त। नवाज शरीफ साहब को तो 2000 में हाईजैकर और टेररिस्ट डिक्लेयर करके उम्र कैद की सजा दी गई। वो आए और दोबारा वजीर आजम बने या नहीं बने? बिल्कुल बने। और कौन सी जमात है जो मुश्किल में थी तो उसने मुजाहिमत का नारा नहीं लगाया और अच्छे वक्त में आके सिस्टम का घड़ा जो है वो सर पे नहीं उठाया? तो पीटीआई भी वही कुछ करेगी। पीटीआई को सीखने की जरूरत है कि जब दूसरी जमातों पे मुश्किल वक्त था तो उन्होंने क्या किया था। अब आप देखिए, इस वक्त देखिए, सब इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन वो कर रहे हैं और जो उन्होंने इत्तेहाद बनाया, नहीं देखिए, जो इत्तेहाद बनाया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन, वो किधर है? पता ही नहीं। कौन सा लीडर खड़े ही कब होते हैं एक जगह पे, उन्हें खुद नहीं याद रहता क्या किया। आप देखिए, हमेशा इत्तेहाद बनाते रहे ये पार्टी, बिल्कुल सही, जब मुश्किल में थी जी। तो पर अब मज़ाहिमत में उन्हें देखना है कि इस वक्त जिस तरह की वो मज़ाहिमत कर रहे हैं, इससे क्या उनका मकसद करीब आ रहा है या दूर आ रहा है। मेरा ख्याल है इस वक्त जो सबसे बड़ी मुश्किल है इमरान खान के लिए कि उन्होंने 2 बातों से अपने मुखालिफों को खौफजदा कर दिया। एक तो वो बाहर आके इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे, इकानमी को खतरा होगा, लोग ये समझते हैं। दूसरा, उनके इंतकाम से सबको डर लगता है। इसकी तो छोटी खैर और इन 2 चीजों की वजह से उन्होंने खुद उस चीज को मुमकिन बना दिया जिसका वक्त अब आ चुका था। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। इफ्तिखार साहब कुछ कहना चाहिए? अब कोई उसको यकीन करने को कोई तैयार नहीं। बिल्कुल, दिस इज द प्रॉब्लम, ट्रस्ट फैक्टर ऐसा बन गया है कि हो नहीं रहा, कुछ उनको मिल जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल मैं ठीक। एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान को इस सारी सूरत हाल में आगे आना चाहिए और अपना वो किरदार अदा करना चाहिए जो वो किरदार अदा करने की पोजीशन में है। अच्छा, जई साहब भी उनके साथ आना चाहें तो वो भी बहुत बेहतर है, बिकॉज ये मामला जिस जा रहा है ये अच्छा नहीं है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो असल में यही कंक्लूड करते हैं कि पीटीआई को देखने इस वक्त मुज़ाहिमत करते हुए भी किस तरीके के सियासी जमहूरी रवैये इख्तियार करके वो कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं और एक अपना ट्रस्ट बिल्डअप करने की भी ज़रूरत है ताकि इत्तेमाद साजी के साथ सियासी हल निकाला जा सके। प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।